मैं जब 12वीं पास किया था तो जबरदस्ती हमारे पेरेंट्स कहते थे कि नहीं तुमको मेडिकल में जाना। मेरा जो इंक्लिनेशन था, जो एटीट्यूड था, वो एक टीचर का था। नहीं, इंसान ही क्या है, सोशल एनिमल है, रेशनल एनिमल है। कि कोई भी बच्चा पुलिस नहीं है, बेवकूफ नहीं है, अपने आप में यूनिक। हमको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा अगर मैथमेटिक्स कमजोर है तो मैं कुछ नहीं हूँ। हर इंसान डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ। तो हो सकता है कि हम एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। अब इसमें देखा है कि एक जगह पर ईगल फ्लाइंग में टॉप कर गया, स्विमिंग में फिश टॉप कर गई, क्लाइंबिंग में मंकी टॉप कर गया। सब अपने अपने फील्ड में माहिर था। तो कहने का मतलब ये है कि हम भी जो है उन्हीं जानवरों में से, इतने जानवर खड़े हैं यहाँ पर। नहीं, इंसान भी क्या है, एक जानवर है। ऐसा जानवर है, सोशल एनिमल है, रेशनल एनिमल है। तो अब हमारे अंदर भी उस दिन जो हमने देखा, और ये तो हम पूरी जिंदगी 35 साल से देख रहे हैं कि कोई भी बच्चा अपने आप में डल और पुलिस नहीं है, कोई भी बेवकूफ नहीं है, कोई भी मेंटली रिटार्डेड नहीं है। हर बच्चा अपने आप में एक यूनिक है, उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी है। यूनिक को क्या कहते हैं, अद्भुत। मतलब जो मैं हूँ वो तुम नहीं हो, जो वो है वो कोई दूसरा नहीं है। हर इंसान के अंदर एक स्पेसिफिक सलाहियत है, एक एबिलिटी है, एक कैपेसिटी है। तो इसलिए हमको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा अगर मैथमेटिक्स कमजोर है तो मैं कुछ नहीं हूँ। अगर कोई कहता है कि मुझको स्पोकन इंग्लिश नहीं आती और दूसरे को बहुत अच्छा बोलना आता है, इंग्लिश अच्छा स्पीकर है, तो वो मुझसे सुपीरियर हो गया और मैं इंफीरियर हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हो सकता नहीं है, बल्कि ये सर्टन है कि हमारे अंदर जो सलाहियत है वो किसी और के अंदर नहीं है, उसके अंदर कोई दूसरी सलाहियत। तो इसलिए बचपन से मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि स्कूल के जो 15 साल होते हैं, ये आपको अपने टैलेंट को पहचानने का एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। स्कूल में किस उम्र में आते हो, 3 साल। पहले था 5 साल, अब हो गया मिनिमम एज 3 साल। 3 साल के बाद कोई भी बच्चा स्कूल ज्वाइन कर सकता है। तो 3 साल में आप स्कूल ज्वाइन करते हो और निकलते हो कब, 12वीं पास करके 18 साल में, 17 साल। तो 15 साल हम स्कूल में होते हैं। ये 15 साल एक बेहतर टाइम होता है ये पता लगाने के लिए, और वो पता चल जाता है हमारा 5, 6, 7 साल के अंदर। जब हम एलकेजी और यूकेजी और 1 क्लास में होते हैं, तब हमको पता चल जाता है कि हमारे अंदर क्या सलाहियत है। और उस सलाहियत को अगर हम ठीक से निखार लेते हैं तो फिर वही जो है, देखो ओल्ड एज होम का जो शर्मा जी था, वो कितना बेहतरीन किरदार अदा किया, कितने सीरियसनेस के साथ। इसी तरह ओरेटर थे, जो स्पीकर थे, उर्दू वाली लड़की देखो कितना बेहतरीन तकरीर की। लेकिन हर इंसान जो है स्पीकर नहीं हो सकता, हर इंसान जो शर्मा जी नहीं हो सकता। हर के अंदर एक अलग अलग क्वालिटी, आपको पता है कि वो क्वालिटी आपकी क्या है। हम उस क्वालिटी को छोड़ के क्या करते हैं, भटक जाते हैं अपने रास्ता से भटकते हैं। तो फिर लास्ट में यही होता है कि जो जो हमारी पटरी है, जिस पर हम चलकर आगे की जिंदगी आसान कर सकते हैं, प्रोफेशनली सेटल हो सकते हैं, वो नहीं होके हर आदमी एक दूसरे की कॉपी करता है। फिश जो है अगर स्विमिंग में माहिर है और वो जो है कॉपी करे क्लाइंबिंग का, उसका टीचर वो कहेगा तुमको जो है पेड़ पर चढ़ना है, तो पूरी जिंदगी वो कोशिश करके क्या होगा, मर जाएगी, लेकिन कामयाब नहीं हो। हमारे अंदर डॉक्टर बनने की सलाहियत नहीं है। हर एक से पूछो क्या बनोगे, डॉक्टर बनेंगे। क्यों, पड़ोस वाले भी जो है यही बोलते थे, हमारे बड़े भैया थे वही बोलते थे, क्या बनोगे, व्हाट इज द एम इन योर लाइफ, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी एन इंजीनियर। हर इंसान डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ। तुम्हारे अंदर टैलेंट है एक अच्छा खिलाड़ी बनने का, स्पोर्ट्स पर्सन बनने का, उसमें जो है मेहनत करना है। किसी को आर्टिस्ट बनना है, किसी को प्लम्बर बनना है, किसी को कारपेंटर बनना है। तो हर के अपने अपने जो है लिमिटेशंस हैं, उसी के अंदर जो है काम करना चाहिए। और हम में से लाखों लोग जो है वो अनसेटल्ड हो जाते हैं अपने लाइफ में, सिर्फ इसलिए कि हम अपनी सलाहियत को पहचानते नहीं है, हम नकल करते हैं दूसरों का। कि बिकॉज माई ब्रदर हैज बिकम ए डॉक्टर, सो व्हाई नॉट मी। मेरे अंदर जो है डॉक्टर बनने की सलाहियत नहीं थी, उनके अंदर थी, वो पढ़ गए। हम अपने आप को देखेंगे, हम हमारे अंदर क्या सलाहियत है। हो सकता है कि हम एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं, हो सकता है कि हम अच्छे कोई इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं। आप कहो कि आई एम नॉट बॉर्न टू बी ए डॉक्टर। मैं जब 12वीं पास किया था तो जबरदस्ती हमारे पेरेंट्स कहते थे कि नहीं तुमको
मेडिकल में जाना है। मेरा 0% इंटरेस्ट था, मैं जा नहीं सकता था, मुझको मैथमेटिक्स मेरा बहुत कमजोर था, मेरे को साइंस नहीं आता, तो मैं तो ये होता था कि सुसाइडल डिसीजन है, यू थिंक ऑफ बिकमिंग ए डॉक्टर। तो मेरा जो इंक्लिनेशन था, जो एटीट्यूड था, वो एक टीचर का था। टीचर के प्रोफेशन में गए तो हम जो है देश क्या, हम विदेश से भी घूम के प्रिंसिपल बनकर यहाँ पर वापस लौटे हैं इस स्कूल में। ये भी जंगल स्कूल है। ये सारे जो है मंकी और फिश और रैबिट, और इसमें बहुत सारे ईगल भी हैं जो कि ऊंचाई पर जा सकते हैं। तो इसलिए ट्राई टू एक्सप्लोर योर यूनिक कैपेसिटी, जो आपके अंदर सलाहियत है उसको पहचानिए और नकल मत करिए दूसरे का कि फलाने 11वीं में साइंस लिया तो मेरे को भी साइंस पढ़ना है। आप एक आर्टिस्ट बनने वाले हैं, आपका दिमाग जो है अच्छे आर्टिस्ट बनने का है, तो आप जो है उस फील्ड में काम करो। आपका यहाँ पर एक लड़की खड़ी है, हंस रही है ना, मुस्कुरा रहे, हो सकता है कि उसका फ्यूचर जो है पॉलिटिशियन वाला हो, क्योंकि उसके घर में लोग पॉलिटिशियन है, तो वो पॉलिटिशियन बन सकती है। एकरा चौधरी पूरी जिंदगी यही पार्लियामेंटेरियन रहेंगे, उनके बाद तो दूसरी लड़कियां भी आएंगी ना, तो अभी कितनी एकरा चौधरी इसके अंदर जो है सो एंड नोबडी नोस, वो भी फ्यूचर की एमएलए एमपी बन सकती है। तो इसलिए अपने अंदर की सलाहियत को पहचानिए और उसको अभी पहचान लेंगे, इस 15 साल की उम्र में जितना अर्लियर पहचान लेंगे उतनी ज्यादा कामयाबी मिलने के इम्कानात है फ्यूचर। इसलिए स्कूल में बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं, सारे बच्चे टैलेंटेड है, बहुत सारे नहीं, सारे टैलेंटेड हैं और अपने अपने फील्ड के माहिर हैं। और उसका हमको जो है अंदाजा हुआ जब ये प्रोग्राम हुआ उसमें, तो आने वाले प्रोग्राम के लिए और बेहतर करेंगे, उसकी तैयारी। हो सकता है कि कुछ बच्चे जो 10th क्लास के हैं वो पास आउट होके चले जाए दूसरे स्कूल में, लेकिन याद रखो कि जो स्पार्क यहाँ मिला आपको, हमने क्या कर दिया, इग्नाइट कर दिया। अब पेट्रोल से चलने वाली जो मशीन होती है, चाहे वो बाइक हो या कुछ भी बस हो या कोई ट्रक हो, उसमें क्या करता है ड्राइवर, इग्निशन की होता है, उसको एक बार घुमाता है और फिर मशीन चलने लगती है। ये जो टाइम है हमारा वो इग्नाइट करने का है। एक बार जो है कि घुमाइए, अपने आप को इग्नाइट करिए और अपने टैलेंट को पहचानिए, ताकि उसी के बेसिस पर आप 15 साल जो है मेहनत करो, तो आने वाला टाइम जो है वो दैट विल बिकम द इजीएस्ट फॉर एवरी वन ऑफ यू। सो थैंक यू वेरी मच एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन।